स्वागत है आपका इस वीडियो में। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा लेकर हम सतगुरु के चरणों में पहुंचे। सतगुरु ने हम पर दया करके हमें ब्रह्म ज्ञान की दात दे दी। तो क्या सतगुरु से इस ज्ञान को लेकर हम ज्ञानी बन गए? क्या हम ब्रह्म को जान गए? क्या इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए? आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। दास है नरेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यही है सच। क्या हम सब ब्रह्म ज्ञानी हैं? क्या सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करके हम सब ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं? इस प्रश्न का विश्लेषण करने से पूर्व आइए चलते हैं पहले सीधे उत्तर पर। नहीं, कदापि नहीं। सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान लेने का अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं। दरअसल एक जिज्ञासु जब सतगुरु के चरणों में पहुंचता है ब्रह्म ज्ञान की दात लेने और सतगुरु उस पर कृपा करके ब्रह्म ज्ञान उसे प्रदान कर देते हैं, तो फिर उनमें संबंध बनता है गुरु और शिष्य का। वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं, गुरसिक बन जाता है। ज्ञान लेने का अर्थ कदापि ज्ञानी होना नहीं है। समंदर को देख लेने का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि आप समंदर को जान गए हैं। समंदर को जानने के लिए तो उसकी अनंत गहराइयों में उतरना पड़ेगा, उसके हर कोने पर जाकर देखना पड़ेगा, हर गहराई में, हर लहर पर, हर बुलबुले में जाकर देखना पड़ेगा कि वास्तव में समंदर है क्या। इस ब्रह्म ज्ञान की दात को सतगुरु ने हमें दे दिया तो हमें केवल इसकी जानकारी हो गई। जानकारी होने का अर्थ कदापि ज्ञानी होना नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी होना तो बिल्कुल भी है ही नहीं। ब्रह्म ज्ञानी तो वह है जो ब्रह्म को जानता है, जो खुद ब्रह्म है। ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। और जानते हैं आप ब्रह्म ज्ञानी कौन है? यही है ब्रह्म ज्ञानी, बाकी कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। शेष तो गुरसिक हैं। ज्ञानी तो यही है गुरसिक, जिसने इनसे, अपने गुरु से ब्रह्म ज्ञान की दात को ले तो लिया, परंतु सारी जिंदगी उनके लड़खड़ाने का भय लगा रहता है। उनका ब्रह्म पर एतबार पल पल डोलता रहता है। जरा सा दुख आता है भटक जाते हैं, डोल जाते हैं। जरा सी परेशानी आ जाती है भटक जाते हैं, डोल जाते हैं। पल पल उनकी मांग बनी रहती है। ब्रह्म ज्ञानी ये कुछ मांगते नहीं हैं अपने लिए, और यदि कुछ मांगते भी है ना तो केवल और केवल साध संगत और सारे संसार के भले के लिए। बल्कि इनका मांगना ही क्या, ये तो खुद निरंकार हैं और ये खुद सारे संसार का भला करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। शहंशाह जी कहते हैं, दारू पूरा बाज परेजो असर जिबे नहीं कर सकदा, अमल न हथो करिए जेकर काम नहीं कोई सर सकदा, धूड़ नहीं मिलती संत जनादि जेकर मन सत्कार नहीं, ज्ञान कदी नहीं दिल बिच टिकदा जे गुरु ते एतबार नहीं, गुरु बिन होंदा ज्ञान कदी नहीं, मन बिन ज्ञान खलोंदा नहीं, अवतार जे पंच प्रण ना मन्ये शब्द बोध भी होंदा नहीं। गुरसिक यदि गुरसिक ही बन जाए, गुरसिक ही बना रहे, गुरसिक बनने का प्रयास करता रहे, तब भी बहुत बड़ी बात है। ब्रह्म ज्ञानी होने का अर्थ जानते हैं ना? ब्रह्म ज्ञानी होने का अर्थ है निर्लेप हो जाना। दुख सुख उसे लगता नहीं, उसे ना दुख से फर्क पड़ता है ना सुख से फर्क पड़ता है। उसके जीवन में कुछ भी होता रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। निंदा वो जानता ही नहीं, नफरत वो जानता ही नहीं, बैर वो जानता ही नहीं, किसी के प्रति उसके अंदर कभी गलत भावना आती नहीं। वो सारे संसार को ईश्वर रूप ही मानता है। वो इंसान तो इंसान, दूसरे प्राणियों में भी कुत्ते, बिल्ली, जलचर, थलचर, नभचर, सबको, यहाँ तक कि जड़ चेतन सभी को वो एक ही नजर से देखता है। उसके अंदर सदा दयालुता रहती है, प्रेम रहता है, करुणा रहती है। उसके अंदर कभी कटुता आती ही नहीं। उसे तो सब कुछ एक ही जैसा दिखाई देता है। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो क्या हम ब्रह्मज्ञानी कहलाने योग्य हैं? बिल्कुल नहीं। हम ब्रह्मज्ञानी कहलाने योग्य है ही नहीं। हम गुरसिक बने रहें इतना ही पर्याप्त है। एक साधारण तो साधारण,
बड़े से बड़े गुरसिक के लिए भी ब्रह्म को जानना यानी ब्रह्म ज्ञानी हो जाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। उपनिषद इस बारे में क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद सह अविज्ञातम विज्ञानताम विज्ञातम विजानताम। ब्रह्म जिसको ज्ञात नहीं है उसी को ज्ञात है, और जिसको ज्ञात है वह उसे नहीं जानता, क्योंकि वह जानने वालों का बिना जाना हुआ है और न जानने वालों का जाना हुआ है, क्योंकि अन्य वस्तुओं के समान दृश्य ना होने से वह विषय रूप से नहीं जाना जा सकता। जो कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, दरअसल वो झूठ बोलता है, वो ब्रह्म को जानता ही नहीं। और जो कहता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, वही सच बोलता है, क्योंकि वही ब्रह्म को जानता है। केनोपनिषद में एक अन्य स्थान पर जो लिखा है, आप उसे भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। नाहम मन्ये सुबे देती नोने वेदेति वेद चा यो नस्त द्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद चा। न तो मैं यह मानता हूं कि ब्रह्म को अच्छी तरह जान गया, और ना यही समझता हूं कि उसे नहीं जानता, इसलिए मैं उसे जानता हूं और मैं उसे नहीं भी जानता। जो कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, साथ ही कहता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, वही ब्रह्म ज्ञानी है। और देखिए, यद्वाचान भयुदितम येन वागव्युद्धते तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदिद मुपासते। जो वाणी से प्रकाशित नहीं है, किंतु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, उसी को तो ब्रह्म जान। ब्रह्म क्या है, इस पर केनोपनिषद कहता है जो वाणी से प्रकाशित नहीं है, अर्थात वाणी जिसके विषय में कुछ नहीं कह सकती और जिससे वाणी प्रभावित है, दूसरे शब्दों में जिसकी वजह से वाणी बोलती है, जुबान बोलती है, वह ब्रह्म है, उसी को तो ब्रह्म जान। यन मनसा न मनुते ये ना हुर्मनो मतम तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदिद मुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। मन जिसका मनन चिंतन नहीं करता, नहीं कर सकता, वरन मन जिसके कारण मनन और चिंतन करता है, उसी को तू ब्रह्म जान। अन्यंत्र लिखा है, जिसके होने से कान सुनते हैं, जिसके कारण नासिका सुगंध ग्रहण करती है, आंखें देखती हैं, जिसके कारण तू उसको ब्रह्म जान। और ये सारे काम केवल सतगुरु करते हैं, गुरसिक से तो ये काम कभी हो ही नहीं सकते। इसलिए ब्रह्मज्ञानी गुरसिक कभी हो ही नहीं सकता। ब्रह्म की अनुभूति होना, इसका एहसास होना, ये एक अलग विषय है, परंतु इसे जानना ये बिल्कुल पृथक विषय है, और इसे जानते हैं केवल सतगुरु। इसके ज्ञानी हैं केवल सतगुरु, क्योंकि सतगुरु ही ब्रह्म है, इसलिए सतगुरु ही है ब्रह्म ज्ञानी। इस वीडियो पर आपके कमेंट का दास को बेसब्री से इंतजार रहेगा, कीजिएगा जरूर। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।